है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी एक्शन वर्ब सीरीज़ में हम काफ़ी सारे एक्शन वर्ब सीख रहे हैं और उनके थ्रू सेंटेंसेस बनाना भी सीख रहे हैं ताकि हम अच्छी इंग्लिश बोल सकें और लिख सकें। हमारी प्रीवियस वीडियोस में हमने जिन एक्शन वर्ब्स को सीखा था उनके थ्रू हम आज सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। नाउ लेट्स बिगिन। तो हमारा फर्स्ट एक्शन वर्ब है फंबल। फंबल का मतलब होता है कुछ टटोलना। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड वॉज फंबलिंग समथिंग इन हिज पॉकेट, यानी बच्चा अपनी पॉकेट में कुछ टटोल रहा था। नेक्स्ट वर्ब इज स्टैमर। स्टैमर का मतलब होता है हकलाना। ही स्टैमर्स वाइल स्पीकिंग एंड हिज सिस्टर टू, यानी वो बोलते टाइम हकलाता है और उसकी बहन भी। नेक्स्ट वर्ब इज पिक। पिक का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों में से कुछ चुन लेना या छांट लेना या फिर उठाना। फॉर एग्जाम्पल, आई पिक्ड एन एप्पल फ्रॉम द टेबल एंड एट इट, यानी मैंने टेबल से एक एप्पल उठाई और उसको खा लिया। नेक्स्ट वर्ब इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब होता है व्यायाम करना या कसरत करना। फॉर एग्जाम्पल, शी एक्सरसाइजेज एवरी डे इन दी अर्ली मॉर्निंग, यानी सुबह जल्दी वो एक्सरसाइज करती है। नेक्स्ट वर्ब इज बेंड। बेंड का मतलब होता है मोड़ना या झुकाना। यहाँ पे इसकी सेकेंड फॉर्म का हमने यूज़ किया है। हर मदर बेंट डाउन टू पिक दी बॉटल, यानी उसकी मम्मी बॉटल उठाने के लिए झुकी। नेक्स्ट वर्ब इज सू। सू का मतलब होता है सिलाई करना। सारा इज सुइंग अ फ्रॉक फॉर हर बर्थडे, यानी सारा अपने बर्थडे के लिए एक फ्रॉक सिल रही है। नेक्स्ट वर्ब इज हग। हग का मतलब होता है गले लगना या गले लगाना। दे हग्ड देयर चाइल्ड एंड वाइप्ड ऑफ हिज टीयर्स, यानी उन्होंने अपने बच्चे को गले लगाया और उसके आंसू पहुँचे। नेक्स्ट वर्ब इज डिग। डिग का मतलब होता है खुदाई करना। द अंकल वॉज डिगिंग द ग्राउंड व्हेन आई सो हिम, यानी जब मैंने अंकल को देखा तब वो खुदाई कर रहे थे। नेक्स्ट वर्ब इज क्लैप। क्लैप का मतलब होता है ताली बजाना। एवरीवन क्लैप्ड फॉर हर परफॉर्मेंस इन द पार्टी, यानी सबने उसकी परफॉर्मेंस के लिए क्लैप किया, ताली बजाई। नेक्स्ट वर्ब इज यौन। यौन का मतलब होता है उबासी लेना। राकेश इज़ यॉर्निंग रिपीटेडली, ही इज़ वेरी लेजी, यानी राकेश बार बार उबासी ले रहा है, वो बहुत सुस्त है। नेक्स्ट वर्ब इज प्लान। प्लान का मतलब होता है योजना बनाना। माई फ्रेंड्स आर प्लानिंग अ ट्रिप फॉर आवर हॉलीडे, यानी मेरे दोस्त छुट्टियों के लिए एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं या एक ट्रिप की योजना बना रहे हैं। नेक्स्ट वर्ब इज शॉप। शॉप वैसे हम दुकान को कहते हैं, बट ये एक वर्ब भी है जिसका मतलब होता है शॉपिंग करना, खरीदारी करना। आरुषि लाइक्स टू शॉप अ लॉट विद हर मॉम, यानी आरुषि को अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग करना बहुत पसंद है। नेक्स्ट वर्ब इज एंटर। एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना। एज आई एंटर्ड इन टू द क्लास एवरीवन स्टार्टेड क्लैपिंग, जैसे ही मैं क्लास में गई या मैंने क्लास में प्रवेश किया सबने ताली बजाई। नेक्स्ट वर्ब इज एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब होता है किसी से कुछ उम्मीद रखना। यू आर एक्सपेक्टेड टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस प्रॉपरली, यानी तुमसे ये उम्मीद रखी जाती है कि तुम सारे सवालों के जवाब सही सही दो। नेक्स्ट वर्ब इज इंटेंट। इंटेंट का मतलब होता है इरादा करना। ही डिड नॉट इंटेंड टू हर्ट एनीबडी, यानी उसका किसी को हर्ट करने का या किसी का दिल दुखाने का इरादा नहीं था। नेक्स्ट वर्ब इज यर्न। यर्न का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए लालायित होना या आपको कोई चीज़ बहुत पसंद हो तो उसे प्राप्त करने की इच्छा होना। द चिल्ड्रन वर यर्निंग फॉर बेटर एजुकेशन, यानी बच्चे अच्छी शिक्षा के लिए लालायित हो रहे थे या अच्छी शिक्षा उनको चाहिए थी। नेक्स्ट वर्ब इज डिमांड। डिमांड का मतलब होता है मांग करना। रितिका डिमांडेड टू सी द डॉक्यूमेंट्स, यानी रितिका ने डॉक्यूमेंट्स देखने की मांग रखी। नेक्स्ट वर्ब इज स्नोर। स्नोर का मतलब होता है खर्राटे लेना। शी स्नोर्स वेरी बैडली, आई कैन नॉट स्लीप विद हर, वो बहुत बुरी तरह से खर्राटे लेती है, मैं उसके साथ नहीं सो सकती। नेक्स्ट वर्ब इज बर्प। बर्प का मतलब होता है डकार लेना। ही बर्ब्ड आफ्टर हैविंग द डिनर, यानी उसने डिनर लेने के बाद डकार ली। नेक्स्ट वर्ब इज प्लक। प्लक का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक चीज़ को तोड़ना, जैसे कि बहुत सारे फ्लावर्स में से किसी एक फ्लावर को तोड़ना। शीतल प्लग्ड अ ग्रे हेयर फ्रॉम हर हेड, यानी शीतल ने अपने सिर से एक सफ़ेद बाल तोड़ा। नेक्स्ट वर्ब इज विसल। विसल का मतलब होता है सीटी बजाना। राहुल वॉज लर्निंग टू विसल, यानी राहुल सीटी बजाना सीख रहा था। नेक्स्ट वन इज डाइव। डाइव का मतलब होता है गोता लगाना। माई सिस्टर डाइव्ड इनटू द स्विमिंग पूल, यानी मेरी सिस्टर ने पूल में गोता लगाया। नेक्स्ट वर्ब इज स्टैक। स्टैक का मतलब होता है किसी चीज़ का ढेर जो कि सिस्टमेटिक मैनर में जमा हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, बुक्स का ढेर, बहुत सी चीज़ों का। देयर वॉज अ स्टैक ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी में किताबों का ढेर था जो कि अच्छी तरीके से जमाया हुआ था। नेक्स्ट वर्ब इज नोड। नोड का मतलब होता है सिर हिलाना, ऊपर नीचे करना, ये दिखाने के लिए कि आप किसी चीज़ पर अग्रीड हो।
जेसिका नोडेड हर हेड इन ऑर्डर टू रिप्लाई ऑल क्वेश्चंस, यानी जेसिका ने सारे सवालों के जवाब में अपना सिर हिलाया। नेक्स्ट वर्ब इज़ शेक। शेक का मतलब होता है दाएं बाएं सिर हिलाना, ये दिखाने के लिए क्या आप ना कह रहे हो। इसकी सेकंड फॉर्म है शुक। तानिया शुक हर हेड सैडली, यानी तानिया ने दुख के साथ अपना सिर दाएं बाएं हिलाया। नेक्स्ट वर्ब इज़ यंग। यंग का मतलब होता है झटके से किसी चीज़ को खींचना। शी यंग्ड अ टिश्यू टू वाइप ऑफ हर हैंड्स, यानी उसने अपने हाथ पहुँचने के लिए एक टिश्यू झटके से खींचा। नेक्स्ट वर्ब इज़ कंसिडर। कंसिडर का मतलब होता है किसी चीज़ पर बहुत विचार करना, बहुत केयरफुली सोचना कि वो चीज़ आपके लिए अच्छी है या नहीं। ही कंसिडर्ड चेंजिंग हिज जॉब, यानी उसने अपनी जॉब बदलने के बारे में विचार किया। और लास्ट वर्ब इज़ बो। बो का मतलब होता है किसी के सामने सम्मान से झुकना, उसको रिस्पेक्ट दिखाने के लिए। आई बॉट टू माई टीचर व्हेन शी अप्रिशिएटेड मी। जब मेरी टीचर ने मुझे अप्रिशिएट किया, सराहा, तो मैं उनके आगे इज्जत के साथ झुकी। तो इस तरह हमने काफ़ी सारे एक्शन वर्ब सेंटेंसेस सीखे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इफ़ यू हैवंट येट, और साथ ही साथ मुझे कमेंट में जाकर बताएं आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, सी यू सून।